चलिए कुछ एनर्जी अपडेट की बात कर लेते हैं। फिर एक क्वेरी लेंगे। किसी ने पूछा था मेरे से, यहाँ पर प्रश्न किया था कि इनर वर्क के बारे में बताएं। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड उनका मिसयूज़ ना हो या कोई उन्हें कॉपी करके गलत तरीके से आगे फॉरवर्ड ना करे, इसलिए हमें कई बार कुछ वीडियोस जो है वो प्राइवेट या अनलिस्टेड करनी पड़ती हैं। सो स्टिल टू द पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक सुनिए। थोड़ा सा एनर्जी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जिन डिवाइन फैमिली ने इनर वर्क किया है और जो एक बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं एंड जिनका इनर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अब बैलेंस्ड है, लाइफ में चाहे थोड़े थोड़े ट्रिगर्स आ भी रहे हैं, इट्स ओके, बट इनर साइड आपका जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। उनके यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं। इससे रिलेटेड साइंस भी आपको मिलने शुरू हो चुके हैं एंड यहाँ पर जिनकी ये एनर्जी है उनके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो रियलाइजेशन स्टेज पर है। मीन्स ये बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है अभी 12 पोर्टल तक। यहाँ आपको बहुत संभल के चलना है क्योंकि डिसीजन मेकिंग का टाइम है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपने जो अपनी बैलेंस स्टेट अचीव की है उसको बैलेंस करके रखना है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिगर भी आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस कर सकता है और आपकी जर्नी फिर डिले हो सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे हैं, जिस स्टेट में हैं, जिस बैलेंस स्टेट में है उसी को अचीव करके रखना है। अपनी तरफ आ रही ट्रिगर्स को कैसे टैकल करना है वो अब आप अच्छे से सीख गए हैं, जान गए हैं एंड पॉजिटिव रहना है, और को लॉक करके रखना है एंड ऑल द बेस्ट। जिस जिसके भी यूनियन रीयूनियन होंगे वो आप मुझे ज़रूर बताना। कोशिश करती हूँ कि इनर वर्क ट्विन फ्लेम जर्नी में एग्जैक्टली है क्या। आप कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिली है। इट्स अ सोल जर्नी। तो यहाँ पर फिर फिजिकल लेवल की कोई बात नहीं रह जाती है। वो बात की बात है कि इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक, कि बाद में आपको 3D लेवल पर दोनों को मिल के या इंडिविजुअली क्या काम करना है या क्या नहीं करना है वो बात की बात है। लेकिन फर्स्ट थिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि आपकी सोल की ग्रोथ करनी है। जो अवेकेंड पार्ट है उसको अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। और सोल की ग्रोथ कैसे होती है? वो चेज़ करने से नहीं होती, वो इंतज़ार करने से नहीं होती, वो रोज़ एनर्जी अपडेट सुनने से नहीं होती, या चुप करके बैठे रहने से सोल ग्रोथ नहीं होती है। सोल ग्रोथ कैसे होगी? भक्ति मार्ग में जाइए, ज्ञान मार्ग में जाइए, थ्रू साइंस समझना है, विज्ञान मार्ग में जाइए। जैसे जैसे भी आपकी सोल की ग्रोथ हो सकती है, आपको नॉलेज मिल सकती है, आप उस यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। यही आपकी इस जर्नी की प्रायोरिटी है। बाकी आपका जो यूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होता है, दैट इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक। उसके बाद जो सोल पर्पस करते हैं, वो आपका जो पर्पस रहता है वो आपको करना होता है। लेकिन यहाँ तक आने के बाद जो एक यूनियन है और पर्पस को सर्व करने के लिए उसको आपको 3D मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से अपने चक्रास बैलेंस करके रखने हैं, अपने ट्रॉमास पे वर्क करना है, अपनी प्रायोरिटीज अपनी नीड्स को अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली समझना है कि आपका पर्पस इंडिविजुअली या एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, या जिस भी लेवल पर आप समझ सकते हैं क्या है, उसके ऊपर वर्क करना है। दैट इज इनर वर्क। जैसे कि हिडन ट्रॉमास या कुछ पर्टिकुलर ट्रॉमास या कुछ एंसेस्ट्रल कर्सेस, लाइक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यही सब इनर वर्क में आता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनर वर्क का जो पार्ट है वो है डिवाइन के साथ मर्ज होना एंड अपनी सोल ग्रोथ को करना। और सोल ग्रोथ तभी होगी जब आप अच्छी बुक्स रीड करेंगे, जब आप यूनिवर्सल पावर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जब आप अपनी प्योर फॉर्म में आएंगे, जब आप ये समझेंगे कि आप एक्चुअली है क्या। आपकी सोल ग्रोथ कब होगी? जब आप अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाएंगे, जब आप आत्म ज्ञान को बढ़ाएंगे, जब आप इनवर्ड्स जाएंगे। यही तो ये जर्नी सिखाती है। तभी तो इसको स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं। तभी आपको बार बार बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रोमांटिक जर्नी, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। हर सोल कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है अपनी सोल ग्रोथ के लिए। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है अपनी सोल ग्रोथ के लिए तो अब आप उसको भूल तो नहीं सकते हैं। और अगर आप उसको बार बार अवॉइड करते हैं,
रिजेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं। और वो तब तक साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं जब तक आप समझ नहीं जाते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रोमांटिक जर्नी बट अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर योर ओन सोल ग्रोथ। सो यही चीज़ आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में समझनी होती है। सो अपनी सोल ग्रोथ को प्रायोरिटी दें। आप जिस पर्पस के लिए आए हैं उसको प्रायोरिटी दें। अपने साथ, अपनी सोल के साथ अलाइन रहें, डिवाइन के साथ अलाइन रहें। यही आपकी एक प्योर फॉर्म है, यही आपका इनर वर्क है और यही आप करने यहाँ आए हैं। और यही करते करते आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी भी पूरी कर लेते हैं और आप मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। सो इसी को कहते हैं इनर वर्क। सो आई होप मैं आपकी कुछ इश्यूज़ या आपकी क्वेरी सॉल्व करने में कामयाब हो पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़